94 अरब किलोमीटर हर साल लाइट एक साल में कवर करती है। इस दूरी को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। ये इतनी ज्यादा है कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो। मानव जाति का सबसे तेज दौड़ता स्पेस प्रोब पार्कर सोलर प्रोब भी अपनी 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी इसे पार करने के लिए 1500 साल लेगा। वहीं इस दूरी में आप सूर्य और पृथ्वी के 32,000 बार चक्कर लगा सकते हो। ये बहुत विशाल है। आप ये समझिए कि लाइट जो दूरी 1.5 सेकंड में तय करती है, उतनी दूरी से आगे आज तक कोई भी मानव पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा सका है। पर यह लाइट भी ब्रह्मांड के असीमित आकार के सामने कुछ नहीं है। 1.5 सेकंड से भी कम समय में चांद पर पहुंचने वाली ये लाइट जब तारों और गैलेक्सीज की ओर जाती है तो इसकी ये स्पीड भी बहुत धीमी लगने लगती है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर और 1 मिनट में 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर जाने वाली ये लाइट सोलर सिस्टम के स्केल पर आपको बहुत तेज लगेगी। पर जैसे जैसे आप ब्रह्मांड की गहराई में खोते जाओगे तो आपको अब दूरी को नापने के लिए दूसरी विशाल यूनिट्स चाहिए होंगी ताकि इनके आकार को आप समझ सकें। इसके लिए वैज्ञानिक लाइट ईयर को यूज करते हैं। देखने पर यह टाइम की यूनिट लगती है, पर असल में ये डिस्टेंस की यूनिट है। 1 लाइट ईयर में लाइट 1 साल यानी 365 दिनों में कितनी दूरी तय करती है, उससे ही हम लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि नेबुला, ग्लोबुलर क्लस्टर और गैलेक्सीज के आकार को नापते हैं। पर जब बात ब्रह्मांड के आकार को नापने की आती है तब ये यूनिट भी छोटी लगने लगती है। आप लाइट की स्पीड से भी अपनी गैलेक्सी को पार करने की कोशिश करोगे तो भी इसमें आपको 1 लाख साल लग जाएंगे। इतने सालों में तो आपका स्पेसशिप और आप खुद सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए वैज्ञानिक लाइट स्पीड से भी तेज ट्रैवल करने की बात करते हैं। हालांकि इसे थ्योरेटिकली किया भी जा सकता है। इसके लिए स्पेस को बेंड करके हम लाइट से भी तेज वार्प ड्राइव बना सकते हैं, जो लिटरली कल्पना से परे कुछ ही मिनटों में हजारों लाइट ईयर दूर तक जा सकता है। खैर, इस वीडियो में हम एक वार्प ड्राइव स्पेसशिप से यात्रा करेंगे और 1 लाइट ईयर तक की दूरी को 1 सेकंड में नापेंगे। यानी जो दूरी लाइट 1 साल में तय करती है, वह दूरी हम 1 सेकंड में ही तय करेंगे और इससे ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे और देखेंगे कि अगर लगातार 60 सालों तक इस स्पीड से यात्रा की जाए तो इंसान अपने जीवन काल में ब्रह्मांड में कितनी दूर की यात्रा कर सकता है। यकीन मानिए, ये वीडियो बहुत मजेदार होगा और आप नए तरीके से पहली बार ट्रैवल करोगे। तो चलिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अनोखी यात्रा पर। करीब 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से आप सबसे पहले सोलर सिस्टम को केवल 1 सेकंड में पार कर लोगे। उसके बाद 4 सेकंड तक यात्रा करने के बाद आप अपने पड़ोसी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नजदीक आ जाओगे। खैर, आप इस स्पीड पर इस स्टार को केवल 1 सेकंड तक ही देख पाओगे और उसके बाद आप पृथ्वी से 6 लाइट ईयर दूर दूसरे पड़ोसी तारे बर्नार्ड स्टार पर 6 सेकंड में पहुंच जाओगे। ऐसे ही चलते हुए करीब 40 सेकंड बाद आप ट्रैपिस्ट-1 स्टार के पास होंगे और यहाँ मौजूद ट्रैपिस्ट-1e, जो कि पृथ्वी की तरह भविष्य में हैबिटेबल प्लैनेट हो सकता है, उसे पार करने के बाद आप अब मिल्की वे की आर्म्स को पार करते हुए 26,000 सेकंड और कहीं तो 7 घंटे और 13 मिनट में सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल के पास होंगे। ये मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर में मौजूद महाविशालकाय ब्लैक होल है। अब आप पृथ्वी से 26,000 लाइट ईयर दूर हैं और मिल्की वे को पार करने के लिए आपको केवल और 50,000 लाइट ईयर की दूरी तय करनी है। अगले 14 घंटों में आप इसे भी पार करते हुए अब इंटरगैलेक्टिक स्पेस में होंगे और 29 दिन बाद आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास पहुंच जाएंगे। करीब 2.5 दिन तक इस गैलेक्सी को देखते हुए आप इसे भी पार कर लेंगे और अब आपका अगला मिशन होगा लोकल ग्रुप को पार करने का। 80 से ज्यादा गैलेक्सीज के इस विशाल ग्रुप को आप 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से 116 दिनों यानी 3 महीने 26 दिनों में पार कर लेंगे। अब पृथ्वी से चले हुए आपको लगभग 4 महीने हो चुके हैं और आप लोकल ग्रुप को पार करके नजदीकी गैलेक्टिक ग्रुप्स की ओर जा रहे हो। लोकल ग्रुप से आगे आपको 5 करोड़ 40 लाख लाइट ईयर दूर विर्गो क्लस्टर मिलेगा, जहां आप इस स्पीड पर 1 साल 9 महीनों में पहुंच जाओगे। विर्गो क्लस्टर, लोकल ग्रुप और ऐसे ही 100 से ज्यादा क्लस्टर मिलकर के एक महाविशालकाय सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं, जिसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है। खैर, अब आप 1 साल 9 महीनों में विर्गो क्लस्टर पर पहुंचे हो तो ऐसे ही चलते हुए करीब 174 दिनों और 5 महीने 24 दिनों में आप इसे पार करते हुए अब विर्गो सुपर क्लस्टर में आ चुके हो और आपको यहाँ से कई विशाल गैलेक्सीज के ग्रुप तारों के झुंड की तरह दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि 1 लाइट ईयर पर सेकंड की खतरनाक स्पीड पर भी इस सुपर क्लस्टर में मौजूद 50,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज आपको कई महीनों और सालों तक आपके स्पेसशिप से लगातार दिखाई देंगी। फिर धीरे धीरे आप 11 करोड़ लाइट ईयर में फैले इस महाविशालकाय सुपर क्लस्टर को इस स्पीड पर करीब 4 साल 10 महीनों में पार कर लोगे। यहां तक तो आपको लग रहा होगा कि मात्र 5 सालों में ही आपने मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप, विर्गो क्लस्टर और विर्गो सुपर क्लस्टर को पार कर लिया है, तो पूरे यूनिवर्स को आप पक्का 60 सालों में इस स्पीड पर पार कर सकते हो। तो दोस्तों 94 खरब किलोमीटर पर सेकंड की इस स्पीड पर भी आप यूनिवर्स के 10% हिस्से को भी 60 सालों में भी पार नहीं कर पाओगे। 5 सालों में विर्गो सुपर क्लस्टर को पार करने के बाद भी आप अभी भी इससे विशाल गैलेक्सी क्लस्टर यानी गैलेक्सी के झुंड में ही फंसे हो। विर्गो सुपर क्लस्टर लेनिएगा सुपर क्लस्टर का एक हिस्सा है। इस महाविशालकाय सुपर क्लस्टर में विर्गो सुपर क्लस्टर के साथ साथ कई हजारों छोटे गैलेक्सी क्लस्टर भी आते हैं। 1.5 लाख आकाशगंगाओं के इस सुपर क्लस्टर को पूरी तरह पार करने के लिए आपको 52 करोड़ लाइट ईयर की दूरी तय करनी होगी। इस दूरी को आप 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से भी पार करोगे तो भी आपको कम से कम 6000 दिन यानी 16 साल 8 महीने और 18 दिन लग जाएंगे। तब जाकर के आप इस विशाल गैलेक्टिक ग्रुप को पार कर सकोगे। पर यह तो अभी शुरुआत है। ब्रह्मांड में इस तरह के कम से कम 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मौजूद हो सकते हैं, तो सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। खैर, अब सुपर क्लस्टर्स को पार करने के बाद आपको गैलेक्सी फिलामेंट को पार करना होगा। ये फिलामेंट्स कई गैलेक्सी सुपर क्लस्टर के एक साथ जुड़े होने से बनते हैं। ये ठीक उसी तरह जुड़े होते हैं जैसे मकड़ी का जाल जुड़ा होता है। तो इन गैलेक्टिक फिलामेंट को पार करके ही आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री को पार कर सकते हो। पर ये फिलामेंट भी बहुत विशाल होते हैं। ऐसा ही एक गैलेक्टिक फिलामेंट है द स्लोन ग्रेट वॉल। करीब 1 अरब 37 करोड़ लाइट ईयर में फैली हुई ये गैलेक्सी की विशाल दीवार वैज्ञानिकों तक के होश उड़ा देती है। अब आपको इसे पार करने के लिए अपनी 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड पर भी कम से कम 43 साल 6 महीने लगेंगे। इसी से आप इनके असीम आकार को समझ सकते हो। पर यह ग्रेट वॉल भी कुछ नहीं है। अब आप ब्रह्मांड के इन विशाल स्ट्रक्चर्स यानी गैलेक्सी फिलामेंट्स को देखोगे तो इनके आसपास आपको बहुत सा गैप भी दिखाई देगा। इन गैप्स को वॉइड्स कहा जाता है। ये असल में ब्रह्मांड की सबसे खाली जगह हैं। इनमें बहुत कम गैलेक्सीज होती हैं और हर गैलेक्सी एक दूसरे से उतनी दूर होती है कि लाइट को भी करोड़ों सालों तक दूसरी गैलेक्सी दिखाई नहीं देती है। आप इसे ऐसे समझिए कि जितनी विशाल जगह में 1 लाख गैलेक्सी होनी चाहिए, वहां केवल 60 ही गैलेक्सी मौजूद हैं। इसी वजह से इन्हें वॉइड्स कहा जाता है। स्लोन ग्रेट वॉल को पार करने के बाद आपका सामना होगा इसी तरह के एक महाविशालकाय वॉइड से, जहां केवल अंधकार के सिवाय आपको शायद ही कुछ दिखाई दे। पृथ्वी से 9 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है ब्रह्मांड का सबसे विशाल वॉइड LOWZ नॉर्थ 13788 वॉइड। ये आकार में करीब 3 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ है। इतने विशाल एरिया में ब्रह्मांड में जहां कम से कम 5 करोड़ गैलेक्सीज होती हैं, तो इस वॉइड में केवल 1,10,000 गैलेक्सीज हैं, जिससे जब आप इसे 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से भी पार करोगे तो आपको कई सालों तक शायद ही कोई गैलेक्सी दिखाई देगी। खैर, अपनी 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड पर भी आपको इसे पार करने में कम से कम 94 साल लगने वाले हैं, जो बताता है कि ये वॉइड इस स्केल पर भी कितना विशाल है। पर यह भी कुछ नहीं है। अब आगे आप ब्रह्मांड के सबसे विशाल स्ट्रक्चर को पार करने वाले हैं, जो कि खुद पृथ्वी से 10 अरब लाइट ईयर दूर दिखाई देता है, पर असल में यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण यह आपसे 15 अरब लाइट ईयर दूर है। अगर आप इसी स्पीड से आगे बढ़ोगे तो 15 अरब लाइट ईयर दूर इस विशाल गैलेक्टिक वॉल यानी गैलेक्सी फिलामेंट पर आप 475 सालों में पहुंचोगे। हरक्यूलिस करोरा बोरेलिस ग्रेट वॉल नाम का यह स्ट्रक्चर करीब 10 अरब लाइट ईयर में फैला है, तो इसे पार करने में आपको करीब 317 साल लगेंगे। तब जाकर के आप इसे पार कर पाएंगे। खैर, इसके पार होते ही अब आपको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार करना होगा। ये वो यूनिवर्स है जो हमें दिखाई देता है या फिर हम जिसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। आज से 14 अरब साल पहले हुए बिग बैंग से बना यह यूनिवर्स लाइट से भी तेज स्पीड में फैल रहा है, और इसी एक्सपेंशन के कारण अब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एक छोर से दूसरे छोर तक की लंबाई 93 अरब लाइट ईयर हो चुकी है। तो अब अगर आप 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से भी इसे पार करोगे तो भी इस काम को करने में आपको हजारों साल लगेंगे। करीब 2948 साल में आप एक छोर से दूसरे छोर तक इसे पार कर सकोगे,
पर यह दूरी केवल और केवल यूनिवर्स की शेप पर डिपेंड करती है। अगर यूनिवर्स की शेप स्फेरिकल हुई और हम उसके सेंटर में हुए तो हमें 2948 सालों की जगह इसे पार करने में केवल आधी यानी 1474 साल लगेंगे। खैर जो भी हो, हम इस स्पीड पर भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को अपने जीवन काल में भी पार नहीं कर सकते हैं। पर ब्रह्मांड का असली आकार तो अभी भी हमारे सामने नहीं है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। असली ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है। साल 2011 में वैज्ञानिकों ने एक यूनिवर्स का एस्टिमेट निकाला था, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड की बाउंड्री को आज के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना बताया था। अगर यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना बड़ा है तो आपको अपनी 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड पर भी इसे पार करने में 7,37,000 साल लगेंगे, जो बताता है कि ये कितना विशाल है। सोचिए 1 सेकंड में आप पूरे सोलर सिस्टम से पार जा सकते हो, तो भी उस स्पीड पर आपको इसे पार करने में 7 लाख से ज्यादा साल लगने वाले हैं। सोचकर ही दिमाग खराब हो जाता है। पर यूनिवर्स का ये साइज भी बहुत बहुत छोटा है। भले ही आपको बड़ा लगे, पर अब जो यूनिवर्स का साइज मैं आगे बताऊंगा वो आपके पक्का होश उड़ा देगा। ये इतना विशाल है कि किसी भी मशीन में इसका आकार नापा नहीं जा सकता है। साल 1983 में रिलीज हुए महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और जेम्स हार्टल का नो बाउंड्री प्रपोजल देखा जाए, जिसमें वह यूनिवर्स को फाइनाइट तो मानते हैं पर इसकी कोई बाउंड्री नहीं बताते हैं। तो अगर इस आधार पर इस फाइनाइट यूनिवर्स का आकार निकाला जाए तो वह 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 122 लाइट ईयर्स बनेगा। ये इतना विशाल नंबर है कि इसमें इतने जीरो हैं कि अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के हर एक एटम पर 1 अरब जीरो भी लिख दो तो भी आप इस नंबर के 0.000000001% हिस्से को भी टच नहीं कर पाओगे। ये इतना विशाल है कि अगर आप 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड को बढ़ाकर 1 सेकंड में पूरे यूनिवर्स को पार करने यानी 93 बिलियन लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड भी कर लो, तो भी इस अनंत ब्रह्मांड को आप 100 अरब सालों में भी 1% तक पार नहीं कर पाओगे। ये यूनिवर्स इतना विशाल है कि मानव जाति कभी भी इसमें मौजूद पूरे डिजिट्स को नहीं लिख सकती है। इसमें इतने जीरो हैं कि इन्हें अगर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के हर एटम पर लिखते हो तो इसके लिए आपको कम से कम 10 अरब खरब 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 यानी 10 के पीछे 42 जीरो लगा दो, इतने ब्रह्मांड चाहिए, तब जाकर के इसके जीरोस को लिखा जा सकता है। ये फाइनाइट यूनिवर्स की अपर लिमिट मानी जाती है। पर अगर हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट हुआ तो फिर इसका आकार कितना विशाल होगा, इसकी कल्पना करना भी असंभव है। हम कितनी भी तेज स्पीड कर लें, इस अनंत ब्रह्मांड से कभी बाहर जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे लिए ब्रह्मांड हमेशा हमारी कल्पना से परे रहेगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड पर एक हाइपोथेटिकल यात्रा की है, जिसमें हमने जाना है कि हम इस स्पीड पर कितने दिनों और सालों में अपनी गैलेक्सी और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को